फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने आपको अव्यय परिचय दिया था। अव्यय का अर्थ होता है कि जहाँ पर जो शब्द लिंग, वचन और विभक्ति के द्वारा जिसमें कोई परिवर्तन ना हो तो वह अव्यय कहलाता है ना। अव्यय के बहुत सारे हमने आपको शब्द भी बताए थे। इसी तरह से प्रत्यय प्रत्यय हमने बताया था त्वा प्रत्यय के बारे में। त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है त्वा प्रत्यय जिस शब्द में जोड़ दिया जाता है। तो वह जब पठ में जोड़ दिया जाए तो पठित्वा, तो वह पढ़ कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय में कर अथवा करके इत्यर्थे ल्यप भवति। ल्यप प्रत्यय धातोः पूर्वम उपसर्गः भवति। धातु के पूर्व में उपसर्ग लगता है तो संपठ, इसमें ल्यप प्रत्यय, ये उपसर्ग है सम और धातु है आपका पठ। इसमें ल्यप प्रत्यय जब हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है संपठ्य। संपठ्य अर्थात पढ़कर। फिर है वी, उपसर्ग है आपका वी और धातु है लिख, है ना। जब हम पठ में त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो पठित्वा बन जाता है ना। और पठ में जब हम सम उपसर्ग जोड़कर ल्यप प्रत्यय लगाते हैं तो यह संपठ्य बन जाता है। त्वा प्रत्यय जोड़े तो पठित्वा और सम उपसर्ग लगाकर ल्यप प्रत्यय जोड़ा तो संपठ्य बन गया ये शब्द। फिर है वी प्लस लिख, धातु है लिख और ल्यप प्रत्यय जोड़ा तो विलिख्य, लिख कर। इसी तरह से उप, जो आपका उपसर्ग है और उसमें धातु है क्री, इसमें ल्यप प्रत्यय जोड़ा तो उपकृत्य, उपकार करके, है ना। तो ये आपको याद रखना होगा कि पठ में जब हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं तब पठित्वा बन जाता है और जब हम उसमें सम उपसर्ग जोड़कर ल्यप प्रत्यय लगाते हैं तब संपठ्य बन जाता है, परंतु अर्थ दोनों का ही पढ़कर ही होता है। इसी तरह लिख धातु में वी उपसर्ग जोड़ दिया और ल्यप प्रत्यय जोड़ दिया तो विलिख्य अर्थात लिख कर। इसमें लिख में त्वा प्रत्यय जोड़ा तो लिखित्वा, लिख कर, यहाँ पर भी लिखित्वा होगा, परंतु जब वी उपसर्ग जोड़ा और ल्यप प्रत्यय लगाया तब विलिख्य, लिख कर, इसका भी अर्थ लिख कर ही होता है। फिर है उपक्री, उपसर्ग, इसमें क्री धातु जोड़कर ल्यप प्रत्यय लगाया तो उपकृत्य अर्थात उपकार करके। इसी तरह से त त्वतु प्रत्यय, त और त्वतु प्रत्यय जो है आपका, इसके बारे में भूतकालार्थे त त्वतुः च भवता, भूतकाल में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि धातु है आपका खाद, धातु में त प्रत्यय लगाया, आधा क और त प्रत्यय तो खादितः, खादितवान, त्वतु प्रत्यय लगाया तो खादितवान। जब त प्रत्यय लगाया तो खादिता और त्वतु प्रत्यय लगाया तो खादितवान। इसी तरह हस में त प्रत्यय लगाया तो हसिता और त्वतु प्रत्यय लगाया तो हसितवान। इसी तरह से पठ, पठ में त प्रत्यय लगाया तो पठिता और त्वतु प्रत्यय लगाया तो पठितवान। इसी तरह से लिख, लिख धातु में त प्रत्यय लगाया तो लिखिता और त्वतु प्रत्यय लगाया तो लिखितवान। इस तरह से क्री धातु में त प्रत्यय लगाया तो कृतः और त्वतु प्रत्यय लगाया तो कृतवान। इसी तरह से क्रीड, क्रीड धातु में त प्रत्यय लगाया तो क्रीडितः और जब त्वतु प्रत्यय लगाया तो क्रीडितवान। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग प्रत्यय लगाने पर शब्दों का जो उच्चारण है वह अलग अलग हो जाता है और जो लेखन है वह भी बदल जाता है। खाद, खादिता, खादितवान। हस, हसिता, हसितवान। पठ, पठिता, पठितवान। लिख, लिखिता, लिखितवान। क्री, कृतः, कृतवान। क्रीड, क्रीडितः, क्रीडितवान। इस तरह से अलग अलग प्रत्यय लगाकर हम शब्दों को, जो धातु है आपका मूल धातु रूप जो है वो
उसको हम किस तरह से खाद खाद अर्थात होता है खाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हंस हंसने के लिए, पढ़ पढ़ने के लिए, लिख लिखने के लिए, और कृत कार्य करने के लिए, क्रीड़ खेलने के लिए। इस तरह से अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग प्रत्ययों में। तो आज के लिए इतना ही।